नमस्कार सभी को। पॉलिटिकल साइंस में आज हम 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस में सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो प्रथम अध्याय को अगर देखा जाए तो पहला अध्याय है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लग रहा हो वीवीआई, उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, जन्म हुआ, उदय हुआ, ये दोनों प्रक्रियाएं शुरू हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे उदय होने का? ये हथियार की होड़ क्यों शुरू हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच? तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हथियार की होड़ से अभिप्राय यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियार को बढ़ाने लगे। मतलब सपोज मानिए कि कभी कभी ग्रामीण इलाकों में या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में देखा जाता है, वो क्षेत्र जो है किसी पार्टी या फिर किसी वर्चस्ववादी व्यक्तियों के तौर पर अगर देखा जाए तो समाज दो तरफ विभाजित हो जाते हैं और कहा जा सकता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं। यूं कहा जाए कि एक गांव में दो वर्चस्ववादी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे भी तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे, दुश्मन होंगे। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा गया, जब शीत युद्ध का दौर था तो सोवियत संघ और अमेरिका ये दो गुट बन चुके थे। हालांकि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पहला शक्तिशाली राष्ट्र था और अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था तो वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ साम्यवादी का विस्तार करना चाह रहा था। थोड़ा सा हम लंबा थोड़ा सा लेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाना है। वो साम्यवादी का विस्तार करना चाहते थे पूरी दुनिया में और अमेरिका तो पूंजीवादी देश था, वो साम्यवादी के विस्तार को रोकना चाहते थे। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि दोनों का वैचारिक मतभेद सबसे पहला ये है और इन्हीं सब के कारणों से दोनों महाशक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे पर प्रभाव बनाने का, मतलब इस तरह का जो है माहौल बनाने के लिए वो दोनों हथियार की होड़ में लग गए, दोनों महाशक्ति। और हथियार के माध्यम से यह दिखाना और बताना चाह रहे थे कि हम अमेरिका से शक्तिशाली राष्ट्र हैं और अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाह रहे थे कि सोवियत संघ से बड़ा हम शक्तिशाली राष्ट्र है। इस तरह से दोनों महाशक्ति के बीच काफ़ी मतभेद, काफ़ी डिफरेंस पाया जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया हथियार की होड़ में अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने अपने गुट की सुरक्षा के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिए। अगर इनकी आगे बात करें तो यह है कि दूसरी तरफ अगर कहा जाए
कि हथियार पर नियंत्रण से क्या मतलब है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस में ये भी पूछा जाएगा, निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रथम विश्व युद्ध को देखा, दूसरा विश्व युद्ध को देखा और न जाने कितने लोग मारे गए इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध में काफी लोग मारे गए। इसलिए अब दोनों महाशक्ति, जब अमेरिका के बाद दूसरा महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय हुआ, तो दोनों महाशक्ति जो है के पास परमाणु हथियार थे। अगर दोनों के बीच युद्ध भी हो जाता तो दोनों में से विजेता कोई नहीं होता, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश थे और एक दूसरे को काफी क्षति भी हो जाता। तो दूसरी तरफ हथियार पर नियंत्रण से मतलब है कि दोनों गुट यह समझते हैं कि अगर दोनों गुटों के बीच युद्ध हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और दोनों में कोई भी विजेता, मतलब दोनों देशों में से कोई भी विजेता नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों गुट के पास परमाणु बम थे। इसलिए हथियार पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। ये समझौता किया गया सारे देशों के बीच, महाशक्तियों के बीच, कि मानव को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना अब बंद कर दिया जाए और जो बन चुका है उनको एक निश्चित समय में समाप्त कर दिया जाए। तो ये आज पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है। इस तरह से हम धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन सेंड करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग के लिए लाभदायक हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार सभी को।